आईसीएसई एंड आईएससी के इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर का सेक्शन वाला। इस साल आईसीएसई एंड आईएससी के लिए यह ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया गया है और ये मोर चैलेंजिंग है 2022 के तरह। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो आईसीएसई के लिए होगा और आईएससी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है या 3 भी वहां पर होने की संभावना है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इस विषय पर आज पॉइंट वाइज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला आपको एग्जांपल सॉल्व होगा कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन द प्लेन क्रैश्ड। यहां पर व्हेन जैसा कंजक्शन लगा रहेगा तब जाकर आगे वाला वर्ब यानी प्रीडिसेसर वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। इस पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गॉड से भगवान के वास्ते आई एग्री टू एवरीथिंग द स्क्रीम ऑफ द गर्ल, ये पास्ट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस दोनों में है। द गर्ल शेक है तो शेक द गर्ल शेकिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीम ऑफ द गर्ल शेकिंग द कॉर्नर, पूरे कॉर्नर को ला दिया था। ये एक पार्टिसिपल फॉर्म है। वेयर शी वाज विथ फियर, और उसने क्या पहन रखा था, वर्न नहीं होगा, WORN पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर भी होगा तो यहां पर हो जाएगा वियरिंग। उस समय मैं क्या कर रहा था, आई वाज लाइंग LYING लाइंग ऑन द फ्लोर अ लिटिल डिस्टेंस अवे एंड वॉच्ड। अब यहां पर है कि पार्टिसिपल फॉर्म यही यूज कर दिया तो यहां पर आपको ईडी फॉर्म यूज करना है, वॉच्ड helplessly this heart threatening और heart rendering सिचुएशन या सीन थे। एंड फेल्ट आई फेल्ट, वहां पर मैंने महसूस किया द बोन ऑफ हिज स्किल वर क्रैकिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ हेवी आयरन रॉड, किसी ने जोर से मार दिया था। अ स्ट्रेंज साउंड escaped from the mouth ईडी फॉर्म में and he fell on the floor, और वो गिर पड़ा। the mouth of the girl remained, यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा, remained open for a delirious scream, वो जोर से चीख रही थी, बच्ची थी या महिला थी या जो भी यंग गर्ल थी। her thin stick like arm, बहुत पतली दुबली थी। स्प्रेड, स्प्रेड का पास्ट टेंस भी स्प्रेड होता है, वही हो जाएगा। पहला होगा कि he sat, तो he sat under tree and told me the story, अंडर क्लियर है। he did not come with his identity proof, प्रूफ के साथ आना होगा तो with लगेगा। John came back before evening, अब यहाँ पर before evening after evening जो भी है भर सकते हैं, in the evening नहीं होगा क्योंकि the church is not far away from, चूंकि सेपरेशन के अर्थ में तो from लगेगा। The soldier passed by, passed by करने का मतलब गुजर गया, यहाँ पर past away अक्सर लिख देंगे, away adverb होता है। he purchased it off, देखिए यहाँ पर मनी के अर्थ में जो प्रेपोजिशन लगता है वो है फॉर। डू नॉट क्राई ओवर, ये बहुत फेमस आपके पास सेइंग है, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। फिर दे लीव ऑन द सेम फ्लोर, ये हो गया। अब आपके पास एक प्रेपोजिशन के अलावे फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि एग्जैक्ट आपको भरने होंगे। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन है और जिसमें कि एंड बट और सो के यूज के बिना होना चाहिए। द कैट इज फार ऑफ द माइस विल प्ले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस बनता है व्हेन द कैट इज फार ऑफ द माइस विल प्ले। वन प्रेजेंट टेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में हो तो ये हम लोग लगा देंगे। अब है सेकेंड, आई हैव बीन इल, मैं बीमार रहा हूं, आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। सेकेंड हमको सुटेबल लगेगा कि आई हैव बीन इल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, चूंकि ये पहले वर्क हुआ तो पास्ट टेंस में था और आई हैव बीन इल और उससे भी पहले से मैं पास्ट होता रहा तो यहाँ पर इसको मैं यूज करूंगा। थर्ड, आपको दो सेंटेंस को ऐड करने हैं। वेयर इज द बुक आई गेव यू, इज इट लॉस्ट, तो यहाँ पर आप देते हैं इज द बुक विच आई गेव यू लॉस्ट, एक करेक्ट है, बाकी सब हैं जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सुटेबल। लास्ट है why he told a lie, the reason is not known, तो यहाँ पर आप देखेंगे द रीजन वाई ही टोल्ड अ लाई इज नॉट नोन, यहाँ पर रिलेटिव क्लाउज को यूज होगा और इसके आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। अब हमको एक सेंटेंस दे दिया गया है, इसी के आधार पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ही डिड नॉट ईट हिज ब्रेकफास्ट
as he was getting very late, बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो बी एग्जैक्ट होगा, बिकॉज ही वॉज गेटिंग सो लेट, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। एज सून एज द टीचर सैट ही कॉल्ड द नेम ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट। यहाँ पर नो सूनर से शुरू होना होगा, तो नो सूनर से जैसे ही होगा तो डिड इसके बाद आता है और यहाँ पर देन लगेगा ही लगेगा। तो ये पूरी तरह से सही है, बाकी सही सभी में ये फ्रेज यूज नहीं हुए, इसलिए इसको हम लोग गलत ठहराएंगे। यह है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर प्लीज कम ऑन, ये तो आपके पास इंपरेटिव यानी ऑर्डर्ड सेंटेंस है, तो इसको जब देखेंगे तो प्लीज हट जाएगा और टू लग जाएगा यहाँ पर। तो ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट है प्लीज आया, तो he requested her to come with him to the cafeteria। सी सही ऑप्शन है, बाकी सभी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिगिन विथ had, फिर कंडीशनल सेंटेंस का है, तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस रहेंगे उसमें इसको फॉलो करना होता है। he reached the station on time, he would have lost the train। तो यहाँ पर had से शुरू होगा, had का मतलब यहाँ पर if होता है, तो had he reached the station on time, सही समय पर पहुंचा होता, तो he would have lost the train। अगर उसने सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो ट्रेन उसका नहीं छूटता। अगेन the earthquake had caused for lot of destruction before people were rescued। तो यहाँ पर the people के साथ सेंटेंस को शुरू करना है, तो यहाँ द पीपुल वर रेस्क्यूड आफ्टर द अर्थक्वेक हैड क्रस्ट, चूंकि अर्थक्वेक हो चुका था तो पहले वाला काम के लिए हैड लगेगा, और यहाँ पर आफ्टर से कनेक्ट कर रहे हैं दो सेंटेंसेज को। यहाँ बाकी समय में देखेंगे तो हैड का प्रॉब्लम आपको बिफोर के अर्थ में होगा, उल्टा हो जाएगा, वाइल होगा तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, और फिर बिफोर होने के अर्थ में इसको सिंपल पास्ट में डाला गया, जो कि गड़बड़ है। यहाँ पर सेवेंथ में स्टे अवे फ्रॉम द सी शोर बिकॉज यू मे डाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टे अवे फ्रॉम द सी शोर, लेस्ट, लेस्ट अन्यथा होता है, लेस्ट के साथ शुड प्रीपोजिशन, सॉरी शुड आपके पास मॉडल्स लगते हैं, तो शुड डाउन यही करेक्ट सेंटेंस है, आपको याद रखने होंगे। आईसीएसई एंड आईएससी के जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पर है कि आई वुड बाय अ कार, आई गेट अ गुड जॉब। अगर मुझे गुड जॉब मिल जाए तो मैं एक कार को प्राप्त कर लूं। सीधी सी बात है कि इफ आई गेट अ गुड जॉब आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार को खरीद लूंगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो इस तरह से हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करके आईएससी एंड आईसीएसई में खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर पेपर को सॉल्व करने हैं, और इसके लिए मैंने इस बुक का सहारा लिया है। इसके जो आपके मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, और भी पार्ट शेयर करूंगा आईसीएसई एंड आईएससी के लिए भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो मेक द व्हाइट थंब ब्लैक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब द ब्लैक सब्सक्राइब बटन इनटू व्हाइट। जरूर आप ये काम कीजिए।